हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इसमें यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल भी करंट अफेयर देखते हैं। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे यहाँ पे क्लास मिलती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के पहले प्रश्न देखिए, हाल ही में सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कब मनाया गया है। तो सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कब मनाया गया है यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कब मनाया गया है तो यह आप याद रखिएगा, यह 7 दिसंबर को मनाया गया है। कब? 7 दिसंबर को मनाया गया है। यह बातें आप याद रखिएगा, 7 दिसंबर को। अगर बात की जाए 6 दिसंबर की, तो 6 दिसंबर को अभी हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया तो यह महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उनके मृत्यु के दिन अंतिम उनकी मृत्यु जब हुई तो उसे बौद्ध धर्म में उस दिन को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। तो यह इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। तो यह बातें आप याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और देखिए, इसी में पूछा जाता है 8 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो बोधि दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया भर में मनाया जाता है। यह बातें आप याद रखिएगा, जो कि गौतम बुद्ध और उनके उपदेशों का सम्मान करने के लिए यह आमतौर पर चंद्र कैलेंडर जो है उसके 12वें महीने के 8वें दिन मनाया जाता है। तो यह आपको याद रखना है। बोधि दिवस कब मनाया जाता है तो 8 दिसंबर को मनाया जाता है और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। यह बातें आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का प्रमुख नियुक्त किया है तो डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का प्रमुख नियुक्त किया है यह बातें आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा तो इसमें याद रखिएगा, यह इसाकमैन को जेरेड जेरेड इसाकमैन को नासा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह बातें आप याद रखिएगा। इसमें बी ऑप्शन से होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इसाकमैन जो है यह पेमेंट कंपनी जो है शिफ्ट फोर पेमेंट के सीईओ भी हैं। तो यह बातें आप याद रखिएगा, शिफ्ट फोर पेमेंट के सीईओ हैं। और बात की जाए नासा की, तो नासा का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। यह बातें आप याद रखिएगा। और यह कहाँ की स्पेस एजेंसी है? सरकारी स्पेस एजेंसी है नासा। तो यह अमेरिका की, ठीक ना, यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जो कि सरकारी स्पेस एजेंसी है। अगर अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है, ठीक ना, वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। और अभी हाल ही में यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक ना, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। ट्रंप यह बने हैं यहाँ के अभी हाल ही में राष्ट्रपति। तो यह बातें आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, यह किसके द्वारा आयोजित किया गया था तो यह बातें आपको बताना। तो यह याद रखिएगा, यूएन अनसेड के द्वारा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है जिससे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसका नाम याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जो यूएनसीईडी के नाम से जाना जाता है। यह बातें आप याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जो कि ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था, ठीक ना। और यह कब आयोजित किया गया था तो 3 से 14 जून 1992 में यह आयोजित किया गया था, ठीक ना। यह बातें आप याद रखिएगा। शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था 1992 में। यह प्रश्न स्टैटिक्स जीके का प्रश्न है, तो यह भी आप याद रखिएगा, स्टैटिक्स जीके का प्रश्न है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश में ऐतिहासिक नोट्रे डेम कैथेड्रल को लगभग 5 साल बाद आम जनता के लिए खोला गया है तो यह आपको बताना है। यह एक नोट्रे डेम जो है यह एक यूनेस्को धरोहर में एक शामिल यह प्राचीन
वास्तुकला जैसे एक कहाँ की है, तो फ्रांस की एक वास्तु यूनेस्को में शामिल यह एक स्थल है। तो इसको फ्रांस में इसे क्या हुआ था कि इसमें 2019 में इसमें आग लगने से इसमें जो उस ऊपर की छत है उसमें खराबी आ गई थी, तो इसके कारण यह तब से बंद कर दिया गया था, इसमें काम किया गया था। तो यह फ्रांस की जो सरकार थी, वहाँ के लोग वहाँ की सरकार जो थी इसकी मरम्मत कराई, उसके बाद इसे 5 साल बाद इसे आम जनता के लिए खोला जा रहा है। यह बातें यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। और यह बात याद रखिएगा जो कि नोट्रे डेम जो है कैथेड्रल, इसकी निर्माण जो हुआ था 1963 से 1250 तक, 1963 से 1250 तक इसका काम हुआ था, इसे बनाया गया था। यह बातें आप याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, अगर बात की जाए फ्रांस की, तो फ्रांस की बात की जाए तो यह फ्रांस की राजधानी जो पेरिस में, ठीक ना, पेरिस में यह है। यह बातें आप याद रखिएगा। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं इमैनुअल मैक्रो, यह आपको याद रखना है। इमैनुअल मैक्रो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह जो है ऐतिहासिक नोट्रे डेम जो है यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ठीक। यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में हुडको ने उपहार दूत कार्यक्रम के लिए कहाँ से शुरू किया गया, उपहार कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो यह आप कहाँ पे शुरू किया गया है, यह बातें आपको याद रखना है। तो उपहार दूत कार्यक्रम यह कहाँ शुरू किया गया है, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, यह छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो इसकी राजधानी रायपुर है, ठीक ना, रायपुर इसकी राजधानी है। यह बातें आप याद रखिएगा। और यहाँ के जो सीएम है विष्णुदेव साय। कौन है? विष्णुदेव साय यहाँ के सीएम है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो छत्तीसगढ़ के स्कूल हैं उसमें कुपोषण से निपटने के लिए खुद को उपहार या हुडको ने यह उपहार दूत कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत 83 सरकारी स्कूलों के 8000 बच्चों को प्रतिदिन 200 ml फोर्टिफाइड दूध उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पे यह बातें आप याद रखिएगा, फोर्टिफाइड दूध उपलब्ध कराया जाएगा 83 सरकारी स्कूलों में। इसका मुख्य उद्देश्य जो है लड़कियों के स्कूलों और आदिवासी छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है, तो यह मंत्री तोखन साहू ने किया है। मंत्री तोखन साहू ने इसका शुभारंभ किया है। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च किया है? तो हिमभोग मक्के का आटा लॉन्च किया है, तो यह किस राज्य सरकार ने, यह बातें आप याद रखिएगा। यह हिमाचल प्रदेश ने यह हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च किया है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह शिमला है, और यहाँ के जो सीएम है वह कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक ना, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में यूरोग्रिप टायर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूरोग्रिप टायर किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, यूरोग्रिप या MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगर बात की जाए विराट कोहली की, तो विराट कोहली किस कंपनी के टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर है? तो याद रखिएगा MRF के यह ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसमें याद रखिएगा इसको। अगर बात की जाए इसमें रोहित शर्मा की, तो यह किसके ब्रांड एम्बेसडर है? तो यह जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जियो सिनेमा एप्लीकेशन के यह ब्रांड एम्बेसडर हैं। यह बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं। हाल ही में लिखी गई रेनबो वॉरियर्स का नाम
किसने लिखी है, तो यह किसके द्वारा लिखी गई है, रेनबो वॉरियर्स जो किताब है यह आपको बताना है। यह स्टैटिक्स जीके का प्रश्न है। तो यह कियाजिंगा मर्चेंट है, कियाजियांग मर्चेंट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कियाजियांग मर्चेंट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक ना। यह बातें आप याद रखिएगा। यह ग्रीन पीस जहाज के बारे में इसमें बात की गई है। इस जहाज ग्रीन पीस जहाज है उसके बारे में इसमें लिखा गया है। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में सुनील मेहता को निम्नलिखित में से किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो यह किसे नियुक्त किया गया है, तो सुनील मेहता को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया किस देश का, यह फिजी देश का, ठीक ना। फिजी देश में यह भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर फिजी की बात की जाए तो फिजी की राजधानी क्या है, सुआ या सेऊ, सुआ या सेऊ, याद रखिएगा, सेऊ भी लिखा जा सकता है। तो याद रखिएगा सुआ या सेऊ इसकी राजधानी है। और यहाँ के जो मुद्रा है वह फिजी डॉलर है, फिजी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह कौन है, तो रातू विलियम कैटोनिवरे, रातू विलियम कैटोनिवरे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह आपको बताना है किसे दिया गया है, यह आपको इसमें बताना है। तो याद रखिएगा यह वेरोनिका बेचलेट को दिया गया है, वेरोनिका बेचलेट को दिया गया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024, यह आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है यह चिली के पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका ब्रेसलेट जोरिका को दिया गया है। यह आप याद रखिएगा, यह कहाँ के, चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। उन्हें यह पुरस्कार लैंगिक समानता और कमजोर आबादी के अधिकारों की वकालत के लिए दिया गया है। यह बातें आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए चिली की, तो चिली के इसमें वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वह कौन है, तो गैब्रियल बोरिच है, गैब्रियल बोरिच यहाँ के गैब्रियल बोरिच यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। गैब्रियल बोरिच यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और राजधानी पूछा जाए तो राजधानी याद रखिएगा सेंटियागो है, ठीक है, सेंटियागो यहाँ की राजधानी है। यह आप याद रखिएगा। इतनी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे आपको मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहे और सबसे पहले आपको यह वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।